Hi guys, welcome to my vlog. दिवाकर this side. And those who don't know, मैं बता दूं कि I am in Canada right now and I am here for my post graduation. And right now I'm living in this beautiful townhouse. So guys, आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, ग्रॉसरी शॉपिंग. एंड यहीं पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है एक मॉल जिसमें है वॉलमार्ट. तो मुझे कुछ सामान लेना है, ग्रॉसरी में ही ख़त्म हो गई है एंड वो लेंगे. और उसी के पास आसपास ही एक जगह जहाँ मैं काम करता हूँ, मैं वो दिखाऊंगा व्लॉग में. गाइस, मुझे 1 महीना हो चुका है यहाँ पे आए हुए. एंड आज मैं थोड़ा फ्री था, आज मेरी क्लास भी नहीं थी, आज मेरी जॉब भी नहीं थी. सो मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाना था, तो मैंने कहा व्लॉग भी बना लेते हैं. यहाँ पे मैं 15 डेज़ पहले ही मूव हुआ हूँ इस प्लेस पे. और द बेस्ट पार्ट इज़ अबाउट दिस हाउस इज़ द नेबरहुड. सो आज सब ने अपने डस्टबिन बाहर निकाल रखे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हफ्ते में एक दिन गार्बेज ट्रक आता है. ये सब लोग जो हैं वो एक दिन पहले ही अपना गार्बेज रख देते हैं बाहर, किसी को नहीं पता होता कि किस टाइम आता है. सो हमने भी रखा हुआ है, वो ले गया शायद खाली करके. दिस इज द स्ट्रीट वेयर आई लिव इन एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रीट इज सो मेरे घर के सामने ही रोड क्रॉस करके एक पार्क है. और यहाँ पे डेली सुबह मॉर्निंग में बच्चे खेल रहे होते हैं. सो इस नेबरहुड में काफ़ी अच्छा है, मतलब डेड नहीं है नेबरहुड, इट्स अ गुड एरिया. सो अब चलते हैं वॉलमार्ट. इट्स लाइक 15 to 20 मिनट्स अवे फ्रॉम हेयर, और वहाँ जाके ग्रॉसरी लेते हैं. सो ग्रॉसरी शॉपिंग इंडिया में तो बहुत कम करी है, बट ऐसा नहीं होता था कि डेली जा रहे हैं. बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप खुद अकेले रह रहे होते हो तो ग्रॉसरी शॉपिंग आपको खुद ही करनी होती है. आपको खाना भी खुद ही बनाना होता है, डिशेस अपनी खुद साफ़ करनी होती है, क्लोथ्स अपने खुद साफ़ करने होते हैं. सो वही है, गुड एक्सपीरियंस. But yeah, little difficult, but I will get used to it very soon. One thing I'll advise to all the people who are coming to Canada or planning to coming Canada this year or next year, कि guys हमेशा अपनी accommodation ऐसी चूज़ करना जिसके पास में ही बस स्टॉप हो, लाइक 2 to 3 मिनट्स वॉकिंग. मेरा बस स्टॉप उस साइड है, 2 मिनट्स वॉकिंग है मेरे घर से, तो मुझे इजी पड़ जाता है बहुत. विंटर्स में चलना थोड़ा मुश्किल होता है. सो अगर बस स्टॉप आपके पास होगा तो आप कम चलोगे एंड यू विल गेट बस ईजीली. सो कम्यूट करना ईजी हो जाएगा. तो ये मेरे घर के पास ही एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मेरा बैंक है. अभी यहाँ पे सितंबर का मंथ चल रहा है एंड ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है. सी मैंने भी हुडी पहनी हुई है और काफ़ी प्लेजेंट वेदर है. बट हाँ, रात को काफ़ी ठंड हो जाती है यहाँ पे. इट्स लाइक 19 to 20 डिग्री हो जाता है रात को. तो मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, जैसे कि मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको,
डॉलरामा और LA फिटनेस है। और डॉलरामा यहाँ की सबसे फेमस शॉप है जहाँ पे आपको बहुत चीप सामान मिल जाता है, लाइक इन फ्यू डॉलर्स आपको बहुत ज़्यादा सही सामान मिल जाता है। और LA फिटनेस भी अच्छा जिम है, USA और कनाडा की सबसे मोस्ट पॉपुलर जिम्स में से है। मैंने अभी ज्वाइन करा नहीं है, बट आई एम थिंकिंग कि फ्यूचर में आई कैन जॉइन इट। सो गाइस, ये पूरा एरिया मिसिसागा है एंड टोरंटो डाउनटाउन यहाँ से 45 मिनट्स अवे है बाय रोड। So guys, this is the famous building of Mississauga. It's named after most popular Hollywood actor Marilyn Monroe. Because इसकी जो shape है, बोलते हैं वो उसके figure को देखकर डिज़ाइन करी हुई है। As you can see, building is little curvy. इसके अंदर जो condos हैं वो काफ़ी छोटे छोटे, मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। And they are approx 4 to 5 millions. So yeah, it is super expensive here to buy your own house, but not impossible. So I'm here at Walmart. This is the parking of this mall. काफ़ी बड़ी पार्किंग है। So guys, cart ले लिया। Now we are going to the grocery section for buying vegetable, fruits and other kitchen stuff. So गाइस, एवरेस्ट के मसाले, जवाहिर लीफ, NTR की सारी चीज़ें, पार्ले जी देखें कितने का, फॉर 97 सेंट, $1 का है। So guys, grocery shopping is almost done here. जितना भी सामान था मैंने ले लिया है. Now it's time for billing.
एंड इन कनाडा मोस्टली स्टोर्स में सेल्फ बिलिंग काउंटर्स होते हैं जहाँ कस्टमर अपना स्टफ़ खुद स्कैन करके खुद बिलिंग कर लेते हैं. सो राइट नाउ आई एम इन दैट क्यू ओनली. ऑल्दो यहाँ नॉर्मल बिलिंग काउंटर्स भी हैं बट उनकी लाइन बहुत लंबी थी, इसलिए मैं सेल्फ बिलिंग काउंटर लाइन पे आ गया. ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है. अब हम दूसरे एग्जिट से मॉल के मिडिल में हैं. सो हियर आई वर्क इन ज़ारा एंड यहाँ आता हूँ जब मेरा शिफ्ट होता है. तो गाइस ये फूड कोर्ट पूरा इन्होंने बंद कर रखा है. इफ़ यू हैव फुली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ओनली देन यू कैन एंटर इट. तो जब मेरी शिफ्ट की ब्रेक होती है मैं या तो चिपोटले से सैलेड या बरीटो ले लेता हूँ, या यहाँ पे एक कटलर्स है उससे मैं सैलेड ले लेता हूँ. बहुत टेस्टी होता है बट हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट कोई बात नहीं, वंस इन अ वाइल चलता है. तो ये पूरा इधर तक पूरा ग्राउंड फ्लोर पे एक पूरा सेक्शन फूड कोर्ट का है. ऑल्दो इस मॉल में सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर है एंड एक फर्स्ट फ्लोर है. सो बहुत सारे फ्लोर्स नहीं हैं इस मॉल में, 2 ही फ्लोर हैं, बट हाँ लेंथ वाइज बहुत ज़्यादा लंबा है मॉल. So guys, one major benefit of walking in this mall is like मॉल के इस एग्ज़िट से निकलते ही एक बस डिपो है जहाँ पे सारी बसेज आती है आसपास के रीजन की. सो अगर कभी मेरा रात को चलने का मूड नहीं होता, शिफ्ट के बाद मैं थक जाता हूँ,
तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं बस ले लेता हूँ, तो थोड़ा इजी हो जाता है और जल्दी भी पहुँच जाता हूँ। So guys, this is the bus stop. So guys, that was pretty much it for this vlog. My Niagara vlog is coming very soon. ज़्यादा बड़ा vlog नहीं होगा, छोटा सा ही vlog होगा, बट हाँ डालूँगा ज़रूर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर अब तक नहीं किया तो। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, बाय बाय।